हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनकी डेफिनेशंस आपके साथ शेयर की थी। उस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए और हमारे हर आने वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ ये टॉपिक फर्दर डिस्कस किया जाएगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 2 में 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, whenever some external system of forces acts on a body, it undergoes some deformation. As the body undergoes some deformation, it sets up some resistance to deformation. This resistance per unit area to deformation is called option A strain, option B pressure, option C stress, option D modulus of elasticity. So friends, हमने कल की वीडियो में पार्ट 1 में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन आपके साथ शेयर की थी। सो आई होप आपने वहां से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। मैं लिंक भी उस वीडियो का यहाँ पे शेयर कर दूंगा, सो उस वीडियो को जरूर देखिए बिफोर यू प्रोसीड फर्दर in this part. So correct answer for this question is stress. The resistance per unit area of a body against the applied forces is called stress. Question number 2. Unit of stress in standard international units is called option A Newton per mm square, B kilonewton per mm square, option C Newton per meter square, D any one of these. So all these are correct. D is the correct option, any one of these. Question number 3. The deformation per unit area is called option A stress, tensile stress, B compressive stress, C shear stress, D strain. So जो हमने पिछले क्वेश्चन 1 में पढ़ा था, जो उस डिफॉर्मेशन या उस फोर्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस शो करता है बॉडी अपने मैक्सिमम लेवल तक, उसको कहा जाता है स्ट्रेस। और उसके बाद जब एक लेवल के बाद बॉडी की अपनी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जा रही थी। तो जो ही वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, उस डिफॉर्मेशन की पर यूनिट लेंथ जो क्वांटिटी है, उसको कहा जाता है स्ट्रेन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेन जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशो है। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज ऑप्शन ए न्यूटन डैश मीटर, न्यूटन पर एमएम, सी एमएम, डी नो यूनिट। सो स्ट्रेन की कोई रेशियो नहीं होती, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द बॉडी टेंड्स टू रिड्यूस इट्स लेंथ, the stress and strain induced is called compressive stress and compressive strength. Option A is true, option B is false. So remember करें, हमने compressive stress और strain की definition पढ़ी थी और उसमें हमने यही पढ़ा था कि जब भी एक बॉडी के ऊपर एक पुश फोर्स आती है, तो पुश फोर्स के आने से जो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होती है या स्ट्रेन पैदा होती है, उसको कहा जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। जबकि पुल फोर्स के साथ वो आता है टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, when a body is subjected to two equal and opposite pulls, as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induced in the body because of that tensile force is called tensile stress and tensile strain. Option A is true, option B is false. So yes, that is true. A is the correct option. Question number 7, which of the following is a proper sequence? Option A is proportional limit, elastic limit, yielding and failure. Option B is elastic limit, proportional limit, yielding and failure. Option C is yielding, proportional limit, elastic limit and then failure. Option D, none of these. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले ये एक प्रोपोर्शनल लिमिट तक बॉडी अपने आप को रेजिस्ट करता है उस लोड के खिलाफ, फिर वो जो लिमिट होती है उसको इलास्टिक लिमिट कहा जाता है, फिर यील्डिंग उसके अंदर आती है और अल्टीमेटली ये डिफॉर्म कर जाता है या फेल हो जाता है बॉडी। सो ए इज द करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 8, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू ऑप्शन ए यील्ड पॉइंट, ऑप्शन बी इलास्टिक लिमिट, ऑप्शन सी प्लास्टिक लिमिट, ऑप्शन डी ब्रेकिंग पॉइंट। सो हुक्स लॉ जो है वो इलास्टिक लिमिट तक वो वर्क करता है। B is the correct option. Whenever a material is loaded within elastic limit, stress is directly proportional to strain. So A is the correct option, which is true, and B was false. So A is true. So A is correct, which is true. Question number 10. The ratio of linear stress to the linear strain is called option A modulus of rigidity, modulus of elasticity, bulk modulus, Poisson ratio. So linear stress divided by linear strain is called modulus of elasticity. B is the correct option. Question number 11. The unit of modulus of elasticity is same as those of stress.
strain and pressure. B. Stress, force, modulus of rigidity. C. Strain, force and pressure. Option D. Stress, pressure and modulus of rigidity. So D is the correct option. Stress का, pressure का या modulus of rigidity का जो unit है Newton per mm square, वही modulus of elasticity का भी unit है. 12. When a change in length takes place, the strain is known as option A. Linear strain. B. Lateral strain, volumetric strain, shear strain. So A is the correct option. That is called linear strain. Question 13. The modulus of elasticity of mild steel is approximately equal to option A. 10 kilonewton per mm square. Option B. 80 kilonewton per mm square. C. 100 kilonewton per mm square. D. 210 kilonewton per mm square. Mild steel का जो modulus of elasticity है वो 210 kilonewton per mm square. D is the correct option. 14. Young's modulus may be defined as the ratio of option A. Linear stress to lateral strain, linear strain to lateral strain, linear stress to linear strain, shear stress to shear strain. So Young's modulus जो है वो linear stress divided by linear strain के बराबर है. C is the correct option. Number 15. Modulus of rigidity may be defined as the ratio of option A. Linear stress to lateral strain. B. Modulus of rigidity को हमने last part में पढ़ा था, आप अगर याद करें तो वो shear force की वजह से आता है. So D here is the correct option. Shear stress divided by shear strain. D is the correct option. 16. The unit of Young's modulus is same as the stress. Option A is true, B is false. So yes, A is the true answer for this question. 17. Two bars of different material like composite ball and same size are subjected to same tensile force. If the bars have unit elongation in the ratio of 2:5, then the ratio of modulus of elasticity of the two materials will be option A 2:5, option B 5:2, C 4:3, option D 3:4. Yes, B is the correct option. 5:2. Question 18. Deformation of a bar under its own weight is half the deformation. The same body is subjected to direct load equal to its own weight. Yes, that rule is true. A is the correct option. 19. The elongation of a conical bar under its own weight is 1/3 of the prismatic bar of the same length. A is the correct option. B is the false. So yes, A is true. True is the correct answer for this question. जितनी conical bar की जो elongation है वो 1/3 of the prismatic bar के बराबर होती है. 20. The ultimate tensile stress for mild steel is more than ultimate compressive stress of mild steel. Tensile strength उसमें ज्यादा, stress उसमें ज्यादा होती है बनिस्बत compressive. So A is the correct option क्योंकि steel जो है वो tension में ज्यादा behave कर रही होती है बनिस्बत concrete के. So that's why A is the correct option. 21. The maximum stress produced in a bar of tapering section is at option A smaller end, B larger end, C middle, D anywhere. जो maximum stress है टेपरिंग सेक्शन के बार में वो स्मॉलर एंड के ऊपर ज्यादा होगी. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22. मॉड्यूलर रेशियो ऑफ टू मटेरियल्स इज द रेशियो ऑफ ऑप्शन ए लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, ऑप्शन बी shear stress to shear strain, option C their modulus of elasticities, option D modulus of rigidities. The modular ratio of two materials is the ratio of their modulus of elasticities. So C is the correct option. Question 23. The shear modulus of most of the materials with respect to the modulus of elasticity is option A equal to half, B less than half, C more than half, D none of these. So B is the correct option. Shear modulus of most material with respect to the modulus of elasticity is less than the half. 24. A rod is enclosed centrally in a tube and the assembly is tightened by rigid washers. If the assembly is subjected to compressive load, then option A rod is under compression. B if assembly is subjected to compressive load. Note down this point. Tube is under compression. C both rod and tube are under compression. D tube is under tension and rod is under compression. So both चूंकि assembly के अंदर वो enclosed है, तो अगर assembly के ऊपर compression आ रही है तो of course tube के ऊपर भी आएगी. तो both rod and tube are under compression. C is the correct option. Question number 25. When a bar is subjected to a change of temperature and its deformation is prevented, the stress
induced in the bar is option A tensile stress, option B compressive stress, option C shear stress, option D thermal stress। टेम्परेचर की वजह से जो डिफॉर्मेशन अगर प्रिवेंट की जाए उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होती है वो है थर्मल स्ट्रेस। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज पार्ट 2 ऑफ आवर ऑनगोइंग वीडियो सीरीज ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हमने फर्स्ट 25 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपने इससे लर्निंग हासिल की होगी। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यूज या टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम एमसीक्यूज नंबर 26 से 50 तक आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।